स्टूडेंट्स, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, कुछ डेफिनेशंस देखे थे, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। आज हम देखने वाले हैं, बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस जो डेफिनेशन दिया था वही पहला पॉइंट डेफिनेशन रहेगा, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या रहेगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन में लिख के दिया है, तो पहला पॉइंट तुम डेफिनेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर ये स्केलर क्या होता है? स्केलर का मतलब जिसको डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी दुकान में जा रहे हो और वहाँ पे बोलते हो कि मुझे चावल चाहिए, तो वो क्या करता है, तुम्हें पूछता है कि मैं चावल तुम्हें कैसे दूँ, ऐसे घुमा के दूँ चावल, कैसे उड़ा के दूँ चावल? नहीं, सिर्फ चावल देता है। चावल को कोई दिशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, वो एक क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसे उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब जिसको डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। का मतलब सर क्या होता है? सर कीमत 1 kg, 2 kg, 1 किलो, 2 किलो, ये नंबर जो है वो होता है। बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद डायरेक्शन होता है, जिसके पास डायरेक्शन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके पास नहीं होता वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। ऐसा क्या, मुझे 0 मीटर चलना है, कोई चल जाएगा 0 मीटर? जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे बताता हूं, देखो, अगर ए से निकला बंदा बी पे गया, ऐसे गया ये डायरेक्शन में 10 मीटर, फिर बंदा बी से वापस वहीं पे आ गया। कभी कभी होता ना, जहां से भाग के जाते वापस वहीं से भाग के वापस वहीं पे आते कि नहीं? तो बी से वो वापस कहां आ गया? ए पे आ गया, वापस 10 मीटर। बट बेटा पहले ऐसा गया, उसको प्लस लेता हूं, वापस ऐसा है तो क्या रहेगा? माइनस। तो दोनों को ऐड करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? +10 और -10 कट, आंसर कितना आएगा? 0। तो मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। पर डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है। अब डिस्टेंस को भी हम मेजर करते हैं मीटर में, तो 2 यूनिट है। ऐसा यूनिट जो होता है डिस्टेंस का मीटर होता है, और जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए 2 यूनिट है, ऐसा है मीटर, सीजीएस सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर भी वही यूनिट आएगा, ऐसा है और सीजीएस। तो इसको हम डिफरेंस के तौर पे नहीं ले सकते। मीटर और छोटा यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। ये तुम्हें एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, या मैच द फॉलोइंग में। अब आते हैं, अगला डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या है स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, डिस्टेंस वर्ड आना चाहिए, स्पीड आएगा तो डिस्टेंस आना चाहिए। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन यूनिट टाइम। यहाँ पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये भी डेफिनेशंस है। क्या है? डेफिनेशंस। स्पीड, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड को डायरेक्शन नहीं होता। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है। तीसरा पॉइंट, इसका फॉर्मूला स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये किसका फॉर्मूला है? स्पीड का। यहां पे वेलोसिटी इज इक्वल टू, सेम, स्पीड है तो डिस्टेंस, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या फॉर्मूला। चौथा पॉइंट, इसका यूनिट एसआई और सीजीएस, एसआई और सीजीएस, ये तुम्हें याद होना चाहिए। इसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, मैथ्स द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, डिफरेंस पूछ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड। सेम इसका भी मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया?